नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें आस्तीन के ऊपर सिलाई लगा के लेना है। आस्तीन के बॉटम को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा के लेना है। उसी तरह दूसरे आस्तीन को भी सिला के लेना है। अब मैंने ये कटोरी लिया है। कटोरी के ऊपर हमने डाच के लिए जो निशान लगाए थे, उन दोनों निशानों को इस तरह से बराबर मिला के उसके ऊपर एक तिरछी सिलाई लगाना है। इस तरह से एक तिरछी सिलाई देना है। सिलाई हमें डबल देनी है। उसी तरह हमें दूसरे कटोरी के ऊपर भी सिलाई लगाना है। इसके बाद इन दोनों कटोरियों को हमें इस तरह से खोल के रखना है और जो हमारा आर्महोल का पार्ट है उसको इस तरह से हमें बराबर रखना है। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड ही रखना है और इन दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करके लेना है। जो कटोरी है हमारी, उसको हमें थोड़ा सा खींच के सिलाई लगानी है। बस थोड़ा ही खींच के सिलाई लगानी है। उसी तरह हमें दूसरे साइड के कटोरी को भी जॉइन करके लेना है। सीधी साइड को सीधी साइड ही लगा के लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा के देना है। सिलाई हमें डबल लगानी है। इस तरह से ये दोनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं। हमें कटोरी लगाते समय ये देखना है कि हमारा आर्महोल का साइड कौन सा है और कटोरी का साइड कौन सा है, वो बराबर देख के ही लगाना है। और यहाँ पे नीचे जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके लेना है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और थोड़ा सा बचना ही चाहिए ताकि हमारा ये जो शेप है वो अच्छी तरह से आता है। इसके बाद हमें क्रॉस पट्टी की जॉइंट करनी है। तो क्रॉस पट्टी को कैसे जॉइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो क्रॉस पट्टी का जो बड़ा साइड है वो हमें कटोरी के साइड के ऊपर इस तरह से रखना है और उसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से हमें इस फैब्रिक को रखना है और जो ऊपर की साइड है हमारी, उसको हमें गोल घुमा के इस तरह से घड़ी लगा के लेना है और जो क्रॉस पट्टी का जो टोक है उन दोनों टोक को बराबर मिला के उसके ऊपर एक सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से क्रॉस पट्टी को हमें जॉइंट करना है। इसके ऊपर भी हमें डबल सिलाई लगा के लेना है और जो हमने घड़ी किया था फैब्रिक को, उसको हम इस तरह से बाहर की तरफ से खींच के निकाल के लेना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने क्रॉस पट्टी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को साइड पे रख देते हैं और जो हमारा पीछे का पार्ट है उसको हम लेते हैं और उसके ऊपर हमने जो गले का शेप दिया था उसको हम सबसे पहले कट करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोल शेप दिया था, आपको चाहे वो शेप आप दे सकते हो। उसके बाद हमने जहाँ पे डाच के लिए निशान लगाया था उसके ऊपर हम सिलाई लगा के लेते हैं। इस तरह से हमने डाच के लिए सिलाई लगाना है। इस तरह से डाच लगाने के बाद अभी हमें क्या करना है, कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच और इस तरह से हमें कमर पट्टी को ज्वाइन करके लेना है।
उसके बाद हमें कमर पट्टी को इस तरह से खोल के कमर पट्टी के ऊपर एक दाब सिलाई देनी है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से कमर पट्टी को सिंगल फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा के लेना है। अभी वापस से हमें इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से कमर पट्टी लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कमर पट्टी बची हुई थी उसकी हम कटिंग करके लेते हैं और इसको हम साइड पे रखते हैं। हमने जो गले की कटिंग किया था उसका जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे ही हम आई पट्टी और हुक पट्टी की कटिंग करते हैं। तो आई पट्टी के लिए 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी कटिंग करनी है और हुक पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ाई की हुक पट्टी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने पट्टी की कटिंग करके लिया है। अब हमें आपको जिस साइड पे लेफ्ट या राइट साइड पे हुक पट्टी लगानी है आप उस साइड पे हुक पट्टी लगा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे आई पट्टी जॉइंट किया है तो आई पट्टी की जॉइंट हमें इस तरह से देना है। सीधी साइड के ऊपर उल्टे साइड रखनी है और इस तरह से आई पट्टी को रख के हमें फोल्ड करके लेना है। नीचे के साइड से भी फोल्ड करना है और उसके ऊपर बराबर किनारे से हमें एक सीधी सिलाई लगानी है इस तरह से। यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई थी उसकी हम कटिंग करके लेते हैं। अब हम हुक पट्टी ज्वाइन करते हैं तो हुक पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जो सीधी साइड है वहाँ पे हमें हुक पट्टी को रखना है और नीचे के साइड पे हमें थोड़ी पट्टी छोड़ के सिलाई लगानी है। इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हुक पट्टी को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर एक दाब सिलाई देनी है। यहाँ पे मैंने आधा इंच छोड़ के पट्टी की कटिंग की है और जो आधा इंच छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को वापस से फोल्ड करना है और पट्टी के ऊपर एकदम किनारे से हमें सिलाई लगाना है। और जो हमारी बची हुई पट्टी है यहाँ पे उसको भी कटिंग करके लेते हैं। अभी इन दोनों पट्टी को हमें बराबर रख के चेक करके लेना है कि ये दोनों पट्टी हमारी बराबर आई है क्या नहीं। अगर कम ज़्यादा होगी तो कटिंग करके लेना। यहाँ पे मैं आपको शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है वो बताती हूँ। हमारा जो बैक साइड है उसकी उल्टी साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और उल्टे साइड के ऊपर ही उल्टे साइड रख के शोल्डर को बराबर लगा के एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह दूसरे शोल्डर के ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो धागे निकले हुए हैं उसकी कटिंग करके लेना है और इस तरह से उल्टा करके हमें वापस से शोल्डर के ऊपर एक डबल सिलाई लगा के लेना है। इसी तरह दूसरे साइड के शोल्डर के भी ऊपर सिलाई लगा के लेना है। यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से हमारे बिल्कुल ही धागे नहीं दिखाई देते। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को बराबर लगा के लेना है और चेक करना है दोनों बराबर है क्या नहीं। अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है तो इसको हम इस तरह से कटिंग करके लेते हैं। अभी हम स्लीव को ज्वाइन करते हैं। स्लीव्स को हमें देखना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया था आगे के साइड को उसको बराबर रख के लेना है इस तरह से।
आस्तीन को ज्वाइन करते समय हमें सेंटर से ही सिलाई लगानी है। हमने आस्तीन के सेंटर पे जहाँ पे कट लगा के निशान लगाया था, उस निशान को शोल्डर के सिलाई के ऊपर बराबर रख के लेना है और इस तरह से एक साइड से सिलाई लगा के लेना है। उसी तरह हमें सेंटर से दूसरे साइड पे सिलाई लगा के लेना है। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने आस्तीन को ज्वाइन कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइपिंग के लिए फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो मैंने ये अलग कलर का कपड़ा यूज किया है पाइपिंग के लिए। आप चाहे तो मैचिंग का भी यूज कर सकते हो। पाइपिंग की कटिंग करते समय हमें फैब्रिक को तिरछा कटिंग करना है और इस तरह से इन दोनों पट्टी को ज्वाइन करके लेना है सबसे पहले। अभी मैं आपको पाइपिंग कैसे लगाना है वो बताती हूँ। हमें पाइपिंग की पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके लेना है और हमारा जो ब्लाउज है उसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। सीधी साइड के ऊपर हमें रखना है पाइपिंग की पट्टी को और बाहर की तरफ से आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें सिलाई मार्जिन को एक जैसा ही छोड़ना है और जो हमारी पाइपिंग की पट्टी है उसको हमें थोड़ा खींच के सिलाई लगानी है। अगर हम पाइपिंग की पट्टी को थोड़ा खींच के सिलाई लगाते हैं तो इससे हमारी पाइपिंग अच्छी तरह आती है और जो पाइपिंग की पट्टी है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती है। अभी हमें क्या करना है, पूरे गले पे पाइपिंग की पट्टी को सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से हमारे पूरे गले पे पाइपिंग की पट्टी ज्वाइन हो चुकी है। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा पाइपिंग की पट्टी कट करके लेना है और आधा इंच छोड़ के कटिंग करनी है और जो धागे हमारे निकले उसकी कटिंग करके लेना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने छोड़ी थी उसको अंदर की तरफ मोड़ के पाइपिंग के बराबर एकदम ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमारी सिलाई पाइपिंग के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए और ब्लाउज के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। बराबर इन दोनों के बीच में जो सिलाई रहती है, जॉइंट की सिलाई, उसके ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग को हमें इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा के लेना है। अभी हमें यहाँ पे लास्ट में भी हमने आधा इंच पाइपिंग की पट्टी छोड़ी थी, उसको भी हमें फोल्ड करके उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग लगाया है। अभी हमें ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आगे के पार्ट है इसको हमें कच्ची सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से जॉइन करके एक कच्ची सिलाई देनी है, 5 नंबर की सिलाई लगानी है यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है वो बताती हूँ। जो हमारा बैक साइड है उसका हमें सेंटर पे निशान लगा के लेना है इस तरह से, और जो आगे का पार्ट है उसका सेंटर और पीछे के पार्ट का सेंटर, इन दोनों को बराबर इस तरह से मिला के लेना है इस तरह से, और साइड से एक सिलाई लगा के लेनी है। अगर आपको इस ब्लाउज की पेपर कटिंग से ब्लाउज फैब्रिक की कटिंग आसान तरीके से कैसे करनी है
इसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब लिंक पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आप घर में बैठकर ही ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना आसानी से सीख जाओगे। सबसे लास्ट में हमें फिटिंग की सिलाई देनी रहती है, तो फिटिंग के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए, कमर का माप और आस्तीन की चौड़ाई। तो यहाँ पे मैंने कमर की चौड़ाई और उसका आता है 5.5। तो सेंटर से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और आस्तीन का भी हमें निशान लगाना है। तो आस्तीन पे हमारी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और इन दोनों निशानों को इस तरह से लाइन खींच के मिलाना है। उसी तरह हमें दूसरे साइड से भी निशान लगा के लेना है। यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो सेंटर से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है और आस्तीन हमारी 5.5 इंच थी, तो 5.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को मिलाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद उसके ऊपर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगा के लेना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स करके जरूर बताइए। जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाया था वहाँ से 1.5 इंच छोड़ के हमें और एक निशान लगाना है और उसके ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा के लेना है इस तरह से। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने एक सिलाई लगाई थी वहाँ से आधा इंच छोड़ के वापस से एक सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमने फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाया था वहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के वापस से एक सिलाई लगानी है। और सबसे लास्ट में हमें जो फिटिंग के लिए निशान लगाया था उसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। हमने ये सिलाई इसलिए लगाया है ताकि आगे जाकर अगर हमारा ब्लाउज टाइट हुआ तो हम ये सिलाई खोल के इस ब्लाउज को लूज कर सकते हैं। और जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको हम इस तरह से सीधा कट करके लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा के लेना है। इस तरह हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है और ये बीच का धागा है उसको हमें निकाल के लेना है। अभी हम चेक करते हैं जो हमने माप के लिए ब्लाउज लिया था और ये हमारा सिलाया हुआ ब्लाउज, ये दोनों का माप बराबर आया है कि नहीं। तो इस तरह से हमें कमर चेक करना है, तो कमर हमारा बराबर आया है। उसके बाद हम सीना चेक करते हैं, तो सीने को इस तरह से पकड़ के हमें चेक करना है, तो सीना भी हमारा बराबर आया है। और उसके बाद हम आस्तीन की चौड़ाई और आर्म होल को चेक करते हैं। इस तरह से हमारे सब माप बराबर आए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।